हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 6:30 बज गए हैं और अब चिंकी तैयार हो जाएगी। आज इसका पेपर है जीके का और आप सब जो है इसे आशीर्वाद दीजिए कि ये अपना पेपर जो है अच्छे से करके आए। न्यू स्कूल में दूसरा पेपर जीके का और तैयारी इसने कर ली है, क्योंकि मैडम का फ़ोन भी आ गया था कि वाणी बेटा आपने तैयारी कर ली है या नहीं। स्कूल नेम इसका वाणी है, वाणी पाल है ना। और आप क्या कहना चाहोगे चिंकी? है बस अब मैं ऐसे कहना चाहूँगी कि मुझे नहाना है। इसे नहाना है। अब फटाफट से ये तैयार होगी और मैं बनाऊंगी इनके लिए नाश्ता। मैंने जो है पूजा कर ली है। आराम से अब जो है इन्हें तैयार करके भेजते हैं। आज आरुष की तबीयत थोड़ी ख़राब है, देखते हैं वो उठेगा या नहीं। रात उसे बुखार हो गया था बहुत तेज़, तो फिर मैंने उसे जो दवाई थी उसकी बुखार की वो दे दी थी, जो इमरजेंसी वाली टैबलेट हम लोग रखते हैं। अपनी नेहरू वाली ड्रेस पहन के जानी ना। हाँ ठीक है। आज इसे अपनी नेहरू वाली ड्रेस पहन के जानी है। और उसे रात मैंने दवाई दे दी थी, जो इमरजेंसी वाली टैबलेट घर में रखते हैं ना, फीवर की या पेट दर्द की, किसी भी चीज़ की बच्चों की हम लोग। तो अभी उसे उठाऊंगी, देखती हूँ कैसी तबीयत है। वैसे तो लेटा मेरे पास ही हुआ है, तो अभी तक तो उसे फीवर नहीं हुआ था पूरी रात से, जब मैंने उसे रात दवाई दे दी थी। क्या हो गया गुड्डू? मैं कपड़ों की बात कह रही थी, आपको कह रही थी ना मेरे सेट लाइए इस बार, नए कपड़े लाओ। बड़े बच्चों के सेट नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? मुझे लेके जाइए इस बार। कैसे पढ़ा रही तू टाई की नोट? आपको पता सेट ना बनवाने पड़े, अब जा मिलते नहीं है ना मम्मी कपड़े। तो तू चिपटी क्यों जा रही मेरे? अभी बच्चों के लिए नाश्ता बनाने की तैयारी और सारे के सारे उठा दिए हैं। अभी अपनी अपनी कार्रवाई पे लोग लग चुके हैं और हम लग जाते हैं अपनी कार्रवाई पे। भिंडी बनाऊंगी नाश्ते में, भिंडी और प्याज। इन्हें दूंगी आज सब्जी रोटी बनाकर। कल खिलाई थी इन्हें पकौड़ी बनाकर, घर पे थे ना। तो जी अभी भिंडी धोकर काट लिया, बस यही बहुत है ना। तो ये ज़्यादा भिंडी खाते नहीं ना, गुड्डू की है ज़्यादा पसंद सी। और वैसे तो ये मना कर रहे थे ले जाने के लिए कि पेपर है, जल्दी छुट्टी हो जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, खा लेना जितना भी खाली टाइम मिलेगा, लंच तो फिर भी होता ही है। तो जी सुबह के टाइम कितनी भी जल्दी उठ जाओ और कितना भी जल्दी जल्दी काम कर लो, लेकिन भगदड़ जो है वो मची रहती है। और आ गई हूँ रसोई में और बच्चों को लगता रहता है कहीं मम्मी की वजह से लेट ना हो जाएं। बच्चे भले ही अपने आप मुझे उठाने पड़े, गुड्डू को तो मुझे नहीं उठाना पड़ता, लेकिन चिंकी जो है अभी थोड़ी सी जो है लेजी है उठने में, उसे उठाना पड़ता है। कई आवाज़ लगाई तब जाकर फिर वो अपने पापा के पास लेट गई, फिर वहाँ से उठाया, बेटा चलो जल्दी। फिर तुम लोग बोलोगे कि मम्मी आपकी वजह से, क्योंकि सारा ब्लेम जो है जो भी कुछ होता है वो मम्मी के ऊपर ही जाता है। भले ही मम्मी उन लोगों से पहले उठ के अपने काम में लग गई हो और वो अपना जो है अपनी तरफ से कोई भी कमी ना छोड़े किसी भी चीज़ में, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी सारी जो है वो माँ की ही होती है। तो जी यहाँ पर जो है बस थोड़ी सी भिंडी ले ली थी मैंने, टमाटर और प्याज डालकर ही बना दूंगी। और सूखी सब्जी जो है बैग में फैलने का डर नहीं रहता है। एक दिन मैंने इसको छोले की सब्जी दे दी थी और पनीर की, तो पूरे बैग में भले ही कितना भी सूखी बनाई मैंने, लेकिन उसने पानी छोड़ दिया था, तो वो जो है पूरे बैग में बुक्स पे भी फैल गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज भिंडी की सब्ज़ी बना कर दे देते हैं। और कल भिंडी जो है सोनिया ने ली थी तो वो फ्रिज में रखी थी, मैंने सोचा कि छोटे बच्चों के लिए बना देते हैं। और सोनिया के पापा भी ड्यूटी जाते हैं, तो फिर वो भी नाश्ता या खाना जो भी होता है वो लेकर भी चले जाते हैं, खाकर भी, नहीं तो फिर दूसरे बंदे को जो है लेकर जाना पड़ता है घर से। तो जी बस इसे ढक देते हैं, तब तक दूसरा काम कर लेते हैं। अभी सुबह के 7 बजे है और मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने स्कूल के लिए। और आज मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है, मेरा नहीं चिंकी का भी है। और चिंकी भी अपने स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है, उसके बाल बाने रह गए। हाँ तो मुझे रोज़ जाना पड़ेगा। और अभी आरुष की रात थोड़ी सी तबीयत ढीली थी, तो पता नहीं मम्मी से भेज दिए या नहीं, अभी तक तो सो के नहीं उठा। 7:15 बजने वाले हैं और ये अपने बालों कंघी कर रही है। अभी मम्मी आरुष जाएगा स्कूल, देखेंगे। अभी मम्मी बोल रही देखेंगे। अभी आज मम्मी ने जो है खाने में पता है क्या बनाया? आज मम्मी ने खाने में बनाई है ये भिंडी की सब्जी और इधर चाय बन रही है और बाहर मम्मी अभी आटा गूंद रही है। ठीक है। और मम्मी सुनो, आज मैं खीरे भी काट के ले जाऊं क्या? है ना, जो मर्जी अच्छी बात है।
और आज मैं खीरे भी लेके जाऊंगी। और चिंकी कहाँ टहल रही बाहर? चिंकी बाहर टहल रही। अभी चाय निकलने वाली हूँ, इसमें दूध डाल दो, बाहर आ गया, कम कर दे चले। कर दी। और चलो अभी खीरे काटते हैं, आज खीरे भी लेके जाऊंगी सब्जी रोटी के साथ। भोकरी का तो जी बच्चे तो सब चले गए हैं स्कूल में और आरुष को बस मैंने भी थोड़ी सी ढील कर दी थी आज, कभी तबीयत ख़राब हो जाए, क्योंकि उसका जो है ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसे फीवर भी इतना तेज़ होता है, बहुत तेज़ होता है। रात वो जितना परेशान हुआ है बस हम लोगों को ही पता है। और फिर जो है दवाई उसे दे दी थी मैंने, उसकी रखी हुई थी दवाइयाँ, और देखते हैं, देती रहूँगी। 3 टाइम देनी होती है उसको दवाइयाँ, तो इसलिए फिर मैंने सोचा सुबह को दूँगी दोपहर में, तो इसे आराम लग जाएगा। और मंडे से जो है ये अपने स्कूल में जाना स्टार्ट कर देगा। कल के ही कपड़े रखे हुए थे ऐसे ही रख दिए थे उतार कर, फिर शाम के टाइम जो है गेस्ट आ गए थे, फिर थोड़ा उनके साथ में बिजी हो गई और इनकी तय नहीं बना पाई, तो सोचा कि अब बना देते हैं और रूम में भी संगवा देते हैं। चारपाई एक साइड में कर दी है और उधर नंदनी जो है वो नमकीन लेकर घूम रही है, वो इधर ही खा रही है बैठकर मेरे पास में ही, और शीशे में देख देख कर ही खाती है। और अच्छा है, जो भी कुछ चल रहा है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हाँ, आज हम लोग जो है जितने भी अपने कर्तव्य और फ़र्ज़ समझकर हमने काम किए हैं, वो आज हमारी बेवकूफ़ी कहलाई जा रही है। और सब हमें जो है आज पढ़े लिखे बेवकूफ़ जो है साबित करने पर तुले हुए हैं। ये रोज़ रोज़ की नेगेटिविटी जो है फैलाना बंद कर दीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है मेरे और मेरे पति के ऊपर, और ना ही मेरी फैमिली के ऊपर, ठीक है जी। जिसकी जैसी समझ होगी वो वैसा करेगा। और मैं अपने लिए तो कभी और मेरे पति सफाई नहीं देंगे, है सबके सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अभी जो है कपड़ों की तय कर दी है मैंने सबके अलग अलग। सबसे पहले माँ के रख दिए हैं, और इस तरीके से कपड़े तय करके क्रम वाइज रख देते हैं, तो फिर जो है ज़्यादा मतलब सामान जो है फैला हुआ नज़र नहीं आता है। और सुबह के टाइम जो है बच्चों की जैसे ड्रेस वगैरह होती है वो मैं जो है अंदर हैंगर पे ही टांग देती हूँ। और ये बेडशीट मैंने कल धोई थी, इसको भी रख देते हैं तय बनाकर, कल धो लेंगे, फिर दूसरी चेंज कर देंगे। तो जी वो सारा काम निपटाने के बाद में, झाड़ू पोछा करने के बाद में, फिर जो है मैं बर्तन की साफ़ सफाई करने के लिए आ गई थी बाहर, क्योंकि नाश्ते के बर्तन अभी तक ऐसे ही रखे हुए थे। काम तो एक ही होगा, बाहर का होगा चाहे फिर अंदर का होगा, चाहे पहले वो कर लो चाहे फिर ये कर लो। लेकिन धूप की वजह से जो है सारे काम ये बाहर वाले ही निपटाने की कोशिश करती हूँ पहले तो बर्तनों की साफ़ सफाई कर लेते हैं। और फिर जो है हंडी में दूध भी रखना है, वो काम भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर जो है दूध ख़राब होने का डर रहता है। हंडी को भी साफ़ करना है। अभी उसमें मट्ठा रखा हुआ है, जो सुबह लगाया था हम लोगों ने, मक्खन निकाला था, अभी वो ऐसे ही रखी हुई है, क्योंकि सुबह के टाइम सबको जो है बिजी रूटीन होता है, बिस्तरे वगैरह उठाना, घर में संगवाना, बच्चों के ये सामान उधर रखना, सब ऐसे ही मैसी मैसी रहता है। बैग वगैरह बच्चे लगाते हैं। अभी तो एग्ज़ाम चल रहे हैं और 4 पीरियड चलेंगे गुड्डू चिंकी के, तो इसलिए जो है सब सामान उनको अच्छे से क्रम वाइज जो है लगा दिया है। तो जी बर्तन भी जो है लगभग साफ़ हो गए हैं। इस तरीके से बहुत जल्दी से होते हैं। जब बर्तनों को साफ़ करके साथ के साथ जो है पानी में डाल देते हैं तो ये सूखते नहीं हैं। साथ के साथ इस रैक को भी वहाँ पर उठा कर रख दूँगी, और यहाँ पर फिर मुझे धोने हैं कपड़े। चाचा जी लेकर आएंगे खल, अभी पी रहे हैं चाय, और चाय मैंने दे दी है इन्हें, अभी दे देते हैं पैसे। और राशन आएगा आज हमारे गाय भैंस का। क्या क्या होगा चाचा? खल, अच्छा। तो जी खड़ लेकर आएंगे। और चाय के शौकीन है चाचा जी, तो चाय इन्हें चाहिए होती है कई बार। क्या रख दिया था कृष्णा को, क्या खा रही है? कप है ये तेरे साइज का? ये तो चाट लिया इसने, खाली बजा रही। अब क्या खाओगी? इसमें तो कुछ भी नहीं है। अभी आ रहा स्वाद इसे इसमें, बस खाली हो गया कृष्णा। बैठी बैठी पी लिया तुमने चाय, लग तो चाय की पत्ती रही। अरे चाय पीने लगेगा तुम लोग भी भाई। अभी भी चाट रही, क्या निकल रहा है इसमें से? अब इसे छोड़ दे। हाँ क्या कर रहा है छोटू?
ले ये हो रहा है, एक कप चाय छोटू के लिए ला। इतना बड़ा कप है इनका यो हैं। उसने तो कृष्णा ने पी ली चाय। हैं ना लिया यो, आराम कर रहा अभी यो, ना लिया यो, आराम कर रहा अभी यो। अरे इसमें क्या माल है? इसमें गुस्से हैं, गुस्सों का ईंधन इमरजेंसी वाला। इमरजेंसी वाले सूखा कर रखे गए। हाँ, अच्छा, जो वहाँ से यहाँ तसले मैंने ढूंढने पड़ा, कट्टे में ठा के दम देखने वहाँ दर्द है। यो फ्यूल यहाँ पे सुखा कर रखा जा रहा है, इमरजेंसी में काम आया है यो। हंडी भी साफ़ कर दी है और दूध इसमें रिता दिया है। इसको हरे में रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने इसमें उपले डाल ही दिए थे कट्टे में से निकाल के। वो पथवारे के हैं, मिट्टी से वाले उपले जो होते हैं। चूल्हे की पटरी बनाई जा रही है यहाँ पे। और इन चीज़ों की हमारे यहाँ पे बहुत खपत है। चूल्हे बहुत चाहिए, कोई तो फूट जा अपनी उम्र पूरी होकर, और कोई बीच में ही फूट जा, ब्रेक हो जा, क्योंकि बच्चे सब खेलने का जुगाड़ उस पर ही रहा है कई बार। तो यहाँ पे ये पटरी बनाई जा रही, इधर ये बना कर तैयार कर दिया और इसे उस फाउंडेशन पर रख दिया जाएगा और ये तैयार हो जाएगा फिर चूल्हा पोर्टेबल वाला। और जो वहाँ पे है ना फिक्स, वो भी ख़राब हो रहा, वो भी बनाना पड़ेगा। ये वहीं रखा जाएगा तो उस पर दूसरा बनेगा फिर, तो उस पर गाइस दूसरा बनेगा और गाइस ये रखा जाएगा वहाँ पे। तो फिर पुराना हो गया और टूटने की कगार पे है, वो कभी भी जा सकता है क्योंकि उस पर वर्कलोड ही इतना रहे हैं। कभी कुकर, कभी कढ़ाई, वजन की चीज़ें, तो उस पर जो है लोड ज़्यादा है, इसलिए उसकी लाइफ कम है चूल्हे की और वो जल्दी टूटता रहे वहाँ पे। तो ये रखा जाएगा वहाँ पे और उस पर बनेगा दूसरा। यहाँ पे दूध रखा जा रहा कढ़ने के लिए। अब देखो ये शाम तक रखा रहेगा यहाँ पे, दोपहर के बाद निकाल लेंगे इसे, तब तक ये पकता रहेगा। पक के ये लाल हो जाएगा दूध और शाम को फिर इसमें लगाएंगे जावन, तब इसकी दही बनेगी सुबह और मक्खन निकलेगा। तो इतना आसान नहीं है मक्खन बनाना और ना खाना। मतलब कहने का यह है मक्खन खाने के लिए देखो उसके पीछे कितनी मेहनत है। और यही नहीं कि हम इसी में रख देंगे, सबसे पहले तो देखो उनकी सेवा करनी पड़ेगी। वे वहाँ से बन रहे 3-4, तो जी उन सब की सेवा करने के बाद वे देते हैं। जब दूध निकालते हैं हम सुबह शाम का इकट्ठा करके इसमें रखते हैं, फिर मक्खन और छाछ बनती है, तब जाके खाने पीने को मिलता है, मतलब हम तक पहुंचता है। तो इतना आसान नहीं है, कड़ी मशक्क़त के बाद ही मिलती हैं। ये भी एक चुनौती है क्योंकि सेल्समैन जो है ना आते रहते हैं यहाँ पे। और अब क्या हो गया, डिजिटल ज़माना हो गया। पहले तो आवाज़ लगा के बताए थे, अब तो रिकॉर्डिंग करके भोंपू में बजा दें और इसमें चल जा काम। कितने ही घर ऐसे हैं नुको दूध को पकाया और थोड़ा मीठा करा पी लिया। दही भी उसकी बने, घी भी उसका ही बने, इतनी खिप्पत कोई भरता ही नहीं। अब दूध पकाया और पी लिया। पकाने में कितनी खिप्पत भरे, हंडी में रखेंगे, फिर उसे काटेंगे, फिर उसे जमावेंगे, बिलोवेंगे, उसका घी काटेंगे, मट्ठा भी मिलेगा, घी भी मिलेगा, और जी करा तो दही भी खा लो। और बीच में कुत्ते बिल्ली से भी बचाना, बिल्ली का सबसे ज़्यादा बचाना। नहीं तो कई बार क्या हुआ, तैयार करे कराए पे झपट्टा मार दें और पूरा स्वाद अपने भीतर तार ले जा, कुत्ता बिल्ली को ही आ जा। इतने हो रहे, टोकरा ही मुंदा मार दिया था। बंदर तो आज सुबह फ्रिज में भी घुस गया था अर्ली इन द मॉर्निंग, जब पहले चाय बने ना 5:30 बजे।